तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है कि इस लॉकडाउन में आप काफी बोर हो रहे होंगे और आपके पास घंटा कुछ करने को नहीं है, और ये तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप ठलुआ बैठे होंगे। तो आपकी बोरियत को मिटाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ कानून ने बांध रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी चूतियापंती के। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे पता है कि आप में से कई लोग भूतों पर विश्वास करते हैं और कई कहते हैं ये तो बकवास है। लेकिन भाई मुझे पता है कि जब भी आप रात में हॉन्टेड मूवी देखते हैं तो आप लोग डर के मारे रात में सो नहीं पाते। लेकिन आज की वीडियो आपको भूत, चुड़ैल, डाइन, आत्मा यानी पूरी भूत कम्युनिटी पर विश्वास करने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आज की वीडियो कोई बकवासी भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक टीवी सीरियल एक्ट्रेस उल्का गुप्ता के साथ शूटिंग के दौरान जो भूतिया घटना हुई उसके ऊपर है। तो मेरे डरपोक दोस्तों, बात कुछ ऐसी है। कुछ साल पहले एक टीवी सीरियल आता था जिसका नाम था झांसी की रानी, और मैं तो ये दावे से कह सकता हूं कि ये सीरियल आपके घर में जरूर देखा गया होगा। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि इस सीरियल की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी चूतिया मेरा मतलब है कुछ ऐसी भूतिया घटना घटी जो उल्का और पूरी टीम के लिए बेहद डरावनी थी, और इस बात का दावा करती थी कि भानगढ़ किला सच में हॉन्टेड है। तो बात दरअसल ऐसी थी कि उल्का और उनकी पूरी टीम राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला पर शूटिंग करने के लिए गई। शूटिंग से पहले उल्का भानगढ़ किला में घूमना चाहती थी, इसलिए वो घूमने के लिए गई। तो उसने वहां पर कुछ बड़े ही सुंदर फूल देखे। उसने जब उन फूलों को उठाकर सूंघा तो पता नहीं कहां से एक इत्र की शीशी वहां पर उसे मिली। और हम सभी लोग जानते हैं कि लड़कियां फ्री की चीजें कभी नहीं छोड़ती। वाओ, इतना बड़ा गिफ्ट। फिर क्या, उस उल्का ने उस इत्र की शीशी को उठा लिया और उसकी एक बूंद अपने हाथों पर लगा ली। फिर शूटिंग स्टार्ट होने से पहले डायरेक्टर उल्का गुप्ता जो झांसी की रानी का रोल निभा रही थी, और समीर धर्माधिकारी जो गंगाधर राव का रोल निभा रहे थे, उन्हें उनके डायलॉग्स बता रहे थे। बेटा तुम लोगों को छत से कूदना है, ये तुम लोग का सीन है, जल्दी प्रैक्टिस करो। तभी पता नहीं कैसे अचानक शूटिंग कैमरे में खराबी आ जाती है। दरअसल शूटिंग कैमरे में सफेद कलर की कोई परछाई आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भूत हो? चलो देखते हैं। लेकिन शूटिंग वालों ने इसे इग्नोर किया और फिर उस शूटिंग स्टार्ट की, और फिर से दोबारा कैमरा खराब हो गया, पता नहीं कैसे। ये सब होने के बावजूद भी फिर दोबारा शूटिंग स्टार्ट हुई तो साउंड इंजीनियर ने कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी, कुछ ऐसी। तभी वो ये आवाजें सुनकर घबरा जाता है और गिर जाता है। तभी सभी लोग उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ। तब वो कहता है कि मैंने कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी। तो कैमरामैन कहता है कि सर आप साउंड इंजीनियर हैं, आपका काम ही है आवाजें सुनना। यह कहकर सभी लोग दोबारा शूटिंग स्टार्ट करते हैं। इतना सारा बवाल होने के बावजूद भी शूटिंग वालों ने अपनी शूटिंग नहीं छोड़ी। इसका मतलब हम नहीं सुधरेंगे, ये शूटिंग वालों ने लिख लिया था। और फिर जब दोबारा शूटिंग स्टार्ट हुई तो उल्का अपने डायलॉग छोड़कर वो बोलती है, रानी रत्नावती के महल में इस तरह बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ हमारे महल से, वरना। ये सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, कुछ इस तरह। और फिर तभी उल्का बेहोश होकर गिर जाती है, और फिर आज की शूटिंग कैंसिल करके वो लोग होटल वापस चले जाते हैं। अगले दिन इतना सारा बवाल होने के बावजूद भी वो लोग फिर दोबारा शूटिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो खुद को जेम्स बॉन्ड की औलाद समझते हैं। बेटा ये हमारी चाचा जी हैं, चाचा जी को प्रणाम करो। उन्हें भूतों से डर नहीं लगता। लेकिन इस बार की शूटिंग में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि इस बार शूटिंग में कुछ घोड़े भी लाए जाते हैं। जैसे ही वो घोड़े शूटिंग में पहुंचते हैं तैसे वो इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं और सारा सेटअप तोड़कर भाग जाते हैं। भाई घोड़ों तक को पता चल गया है कि किले में भूत हैं, लेकिन इन चिमकांडियों को कौन समझाए कि किले में भूत हैं। ये तो खुद को जेम्स बॉन्ड की औलाद समझते हैं बेटा। इसीलिए कहते हैं कि रात के 12 बजे 50-50 कोस पर
सुनसान गलियों में जब कोई कुत्ता भौंकता है ना, तो बेटा समझ जाना कि पूरी की पूरी भूत कम्युनिटी वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली है, इसलिए आप अपने घर में ही रहना। जब सारे घोड़े किले को छोड़कर भाग जाते हैं और फिर उल्का कहीं महल में बेहोश होकर गिर जाती है, तब उसकी टीम को पता चलता है कि वो जेम्स बॉन्ड की औलाद नहीं है। और फिर जब उनको डर लगता है तो वो उल्का को अपने साथ ना लेकर ऐसे ही भाग जाते हैं और होटल वापस चले जाते हैं। फिर रात होने के बाद जब सभी को उल्का होटल में नहीं मिलती है, तो 3-4 लोग उल्का को ढूंढने के लिए भानगढ़ किला वापस जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी अपने आप रास्ते में खराब हो जाती है क्योंकि सेकेंड हैंड थी। और इधर उल्का को जब होश आता है तब वह देखती है कि वह सच में रानी रत्नावती बन जाती है, और वो देखती है कि पापा के पैंट में चूहा घुस गया। ओ सॉरी। तभी वो देखती है कि एक तांत्रिक उसके सामने खड़ा है, और वो समझ जाती है कि ये वही तांत्रिक है जिसने रानी रत्नावती को जादुई टोना वाला इत्र की शीशी दी थी। और वही तांत्रिक अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके उल्का को बहुत मारता है। और फिर जब उल्का अपनी जान बचाकर भागती, तभी तांत्रिक तुरंत उससे पहले वहां पर पहुंच जाता है जिधर वो भागती। फिर उल्का हिम्मत बांधकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करती है, जिससे वो तांत्रिक घबराकर वहां से भाग जाता है और उल्का किले से बाहर चली जाती है। यार अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपना सर फोड़ो या घुटना, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तब तक हंसते रहिए और डरते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।